जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा और दोस्तों कुछ पेंशनर ने यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे तो उसके आंसर भी आज मैं इस वीडियो में दूंगा पेंशन से रिलेटेड। और जैसा आपको पता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के लाल किला से भाषण दिया था। तो दोस्तों उस भाषण को लेकर जो पूर्व जवान है, भूतपूर्व सैनिक है, उन्होंने कुछ कमेंट किए हैं तो वो भी आज मैं आपको समझाऊंगा क्या उन्होंने लिखा। सबसे पहले दोस्तों एक पेंशनर है और उनके बेटे हैं जिन्होंने पेंशन से रिलेटेड कुछ पूछा है। हेलो सर, मेरे फादर 24 साल 25 दिन फरवरी 2004 को ऑनरी नैब सूबेदार रैंक से रिटायर आए थे। उनकी पहले पेंशन 21,653 प्लस डीए और अब रिवाइज के बाद 23,750 प्लस डीए। क्या उनकी पेंशन ठीक है, प्लीज बताएं। बिल्कुल दोस्तों, इन पेंशनर की पेंशन बिल्कुल ठीक है। OROP 1 के अकॉर्डिंग पहले थी 21,653 प्लस डीए, OROP 2 में हो गई 23,750। तो दोस्तों इनकी पेंशन बिल्कुल ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों एक ये लेटर जारी हुआ है अध्यक्ष पूर्व सैनिक सेवा परिषद दरभंगा बिहार से, जिसमें एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया आज। और ये कार्यक्रम था झंडारोहण का, झंडा फहराने का। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे बहुत से स्टेट हैं, सिटी हैं जिसमें भूतपूर्व सैनिक एक संगठित होकर एक जगह जाते हैं ग्राउंड में और वहां पे झंडा फहराते हैं, फूल बरसाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि 15 अगस्त के दिन अगर ऐसा पेंशनर करते हैं तो वाकई में जो 15 अगस्त का जो योगदान होता है स्वतंत्रता दिवस का, वो बहुत अच्छा सफल हो जाता है। तो आपने भी किया होगा। तो ऐसे ही दोस्तों ये लेटर जारी करके ये बताया गया है कि ये कार्यक्रम हुआ था पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा दरभंगा बिहार में। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। यहाँ पे पेंशनर पूछते हैं, रक्षित जी, माय पेंशन हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम SBI टू स्पर्श ऑन 26 जून 2023। आई रिसीव्ड माय फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थ्रू SBI ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2023। नाउ आई हैव नॉट रिसीव्ड माय सेकंड इंस्टॉलमेंट फ्रॉम स्पर्श, काइंडली क्लैरिफाई ऑन दिस इशू। ये कह रहे हैं दोस्तों इनका स्पर्श पे माइग्रेशन हो गया था 26 जून को और इनकी पहली इंस्टॉलमेंट मिली थी SBI के थ्रू मार्च 2023 में। अब जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है वो कब मिलेगी और वो किसके थ्रू मिलेगी। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे बहुत से पेंशनर हैं जिनका माइग्रेशन हो गया बीच में बैंक से स्पर्श पे और उनको पहली इंस्टॉलमेंट मिल चुकी है बैंक के थ्रू। तो अब दूसरी कहां से मिलेगी दोस्तों? जो दूसरी इंस्टॉलमेंट मिलेगी वो मिलेगी अब स्पर्श से और आपका माइग्रेशन भी पूरी तरीके से हो जाएगा आगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि आपका माइग्रेशन सक्सेसफुल नहीं होता, जब तक कि आपका माइग्रेशन पूरी तरह नहीं होता। तो अभी जो आपका माइग्रेशन है वो अभी प्रोसेस में ही है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपकी पेंशन भी स्पर्श के थ्रू आएगी और जो बाकी की इंस्टॉलमेंट है OROP 2 कैरियर की वो भी आपको स्पर्श के थ्रू मिलेगी। लेकिन जब तक आपको थोड़ा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों एक ये मेल आया था डिफेंस सैलरी पैकेज का और ये आया था डिप्टी जनरल मैनेजर सैलरी पैकेज अकाउंट डिपार्टमेंट की तरफ से। यानी दोस्तों इन्होंने बताया कि जब पेंशनर की डेथ हो जाती है किसी एक्सीडेंट में तो फिर जो डिफेंस सैलरी पैकेज की जो फैसिलिटी है, इंश्योरेंस कवर है डेथ का, वो दिया जाता है। तो इसके बारे में इन्होंने क्लियर करा है, वी विश टू एडवाइज दैट कंप्लीमेंट्री पर्सनल एक्सीडेंट डेथ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹30 लाख इज एप्लीकेबल टू ईच डिफेंस पेंशनर। यानी दोस्तों जो कॉम्प्लीमेंट्री पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर है वो मिलता है 30 लाख का और वो भी ईच डिफेंस पेंशनर को, हर एक डिफेंस पेंशनर को, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रैंक, किसी भी रैंक के लिए। इफ द अकाउंट इज प्रॉपरली कैटेगराइज्ड एज DSP पेंशन अकाउंट एंड डिफेंस पेंशन इज बीइंग रेगुलरली क्रेडिट इन दैट अकाउंट। लेकिन दोस्तों ये होता तभी है जब आपका DSP पेंशन अकाउंट हो और जो आपकी पेंशन है वो आपके खाते में आ रही हो। इसलिए दोस्तों ये बोलते हैं जो आपका नॉर्मल सैलरी का अकाउंट है उसे आप DSP में कन्वर्ट करा दीजिए, ताकि अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है और आपकी डेथ हो जाती है तो उसका जो बेनिफिट है, जो डेथ क्लेम है इंश्योरेंस का, वो आपके वाइफ को मिल सके, परिवार को मिल सके। ऐसा इन्होंने बताया। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। अब दोस्तों ये बात कर रहे हैं OROP 2 कैरियर के बारे में। सर आज मैंने SBI CPPC पटना में बात किया OROP 2 सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए। उन्होंने बोला कि 31 अगस्त तक मिलने की संभावना है, 31 अगस्त तक वेट करिए। बिल्कुल दोस्तों, SBI के कुछ पेंशनर हैं जो SBI से पेंशन लेते हैं, वो बोल रहे थे सर अभी तक हमें OROP 2 की दूसरी इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है। तो दोस्तों एक पेंशनर है जिन्होंने SBI के थ्रू ये जानकारी ली कि कब तक OROP 2 की सेकंड इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी।
तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जो एसबीआई है वो रिलीज कर सकता है 31 अगस्त तक एसबीआई के जो पेंशनर हैं, जो एसबीआई से पेंशन ले रहे हैं। और दोस्तों कुछ पेंशनर के मेरे पास कमेंट भी आए थे कि हम एसबीआई से पेंशन ले रहे हैं और उन्होंने ओआरओपी 2 की दूसरी इंस्टॉलमेंट दे दी है कुछ एसबीआई ब्रांच ने। तो दोस्तों जिनको नहीं मिली, थोड़ा आप यहां पे वेट कर लीजिए, 31 अगस्त तक आपको मिल जाना चाहिए। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। अब दोस्तों जो आज भाषण दिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसको लेकर पेंशनर क्या लिखते हैं, और भूतपूर्व जो सैनिक है वो काफी नाराज हैं इस भाषण से, क्योंकि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री उन्होंने जो भी भाषण दिया उसमें कोई भी बात सच नहीं है। ऐसा पेंशनर के कमेंट से पता लगता है। जो काफी मात्रा में पेंशनर के कमेंट आए, लगभग 70 से 80% जो पेंशनर है उनका यही मानना है कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा भाषण के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो सत्य नहीं है। यहां पे पेंशनर लिखते हैं, पूर्ण रूप से एक झूठ का पुलिंदा था पीएम जी का भाषण। 10 साल झूठ बोलकर निकाल दिया और शायद आगे भी 5 साल और भुगतना पड़ेगा, क्योंकि विकल्प के तौर पर सब शून्य है, बिल्कुल अंधेरा है। दोस्तों जिस पेंशनर पर बीतती है वो ही बता सकता है कि क्या सच है क्या झूठ है। तो बहुत से पेंशनर ने यही लिखा कि जो आज पीएम जी ने भाषण दिया वो बिल्कुल भी सत्य नहीं है, क्योंकि दोस्तों पेंशनर को क्या मिला और भाषण में आपने क्या जवाब दिया, ये सब यहीं पे क्लियर होती है बातें। दोस्तों आप कमेंट में देख रहे हैं। फिर दोस्तों एक और पेंशनर है जिन्होंने लिखा, मोदी ने कहा 70,000 करोड़ रुपए दे दिए। बिल्कुल दोस्तों, आज भाषण के दौरान मोदी जी ने एक लाइन बोली थी कि हमने भूतपूर्व सैनिकों को 70,000 करोड़ दे दिए, यानी सरकारी खजाने से वो पैसा निकलकर भूतपूर्व सैनिकों के जेब में चला गया। तो इस पे पेंशनर लिखते हैं, मैं पूछता हूं पीएमआर के लिए ओआरओपी नहीं, जैसा आपको पता है पीएमआर को ओआरओपी नहीं दी जा रही। जेसीओस की पेंशन बढ़ी नहीं, जिन्होंने ओआरओपी 1 लिया जुलाई 2014 से दिसंबर 2015 तक आपने ओआरओपी 1 दिया नहीं। बिल्कुल दोस्तों, जो 1 जुलाई 2014 से 31/12/2015 के बीच में जो पेंशनर है उनको ओआरओपी 1 नहीं दिया, पीएमआर को आपने बाहर कर दिया, जेसीओस की पेंशन बढ़ी नहीं। कहां गया सारा पैसा? और आप बोल रहे हैं कि आपने 70,000 करोड़ दे दिया। क्या अफसर और नेता ले गए सारा पैसा? 70,000 करोड़ किसको दिया आपने? क्या इसकी जांच होनी चाहिए सीएजी के थ्रू, ऑडिट बिठाया जाना चाहिए कि 70,000 करोड़ आखिर दिए किसको? अगर आपने दे दिए तो 20 फरवरी से सैनिक सड़कों पर क्यों हैं? अगर आप भाषण में ये बता रहे हैं कि हमने 70,000 करोड़ दे दिए, अगर आपने दे दिए तो जवान सड़कों पर क्यों हैं? 20 फरवरी से जो जवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पे, वो क्यों कर रहे हैं? फिर दोस्तों अगर आपने 70,000 करोड़ दे दिए तो फिर 6 अगस्त को रामलीला मैदान में जो सैनिक आए वो क्यों आए? क्या उनकी मांगे पूरी हो गई थी? भूतपूर्व सैनिकों के मांग पत्र, उनकी मांगे क्यों लिखी गई, इसका जवाब दें। बिल्कुल दोस्तों, ये वाकई में एक जायज आंसर दिया है इन्होंने कि 20 फरवरी से जो भूतपूर्व सैनिक है वो जंतर मंतर पे हैं। 6 अगस्त को रामलीला मैदान में जो धरना आंदोलन हुआ वो किस लिए हुआ? भूतपूर्व सैनिकों ने जो मांग पत्र भेजे, चिट्ठियां भेजी आपके नाम पर कि हमारी ये मांगे हैं, इसमें ये गलतियां हैं, उसका असर क्या हुआ? और आप बोल रहे हैं कि आपने 70,000 करोड़ रुपए दे दिए। इसका हिसाब कहां है 70,000 करोड़ रुपए का? दोस्तों बहुत ही सटीक विश्लेषण किया है इन्होंने, और दोस्तों इसका जवाब कहीं ना कहीं आगे मिलना चाहिए। और दोस्तों जो मांगे हैं भूतपूर्व सैनिकों की वो आगे कहीं ना कहीं मंजूर होनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ चीजें मैंने आपको समझाई आज के इस भाषण से रिलेटेड, और कुछ पेंशनर थे जिन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा था और उसका आंसर मैंने दिए। आई होप दोस्तों सारी चीजें आप समझ गए होंगे। इन चीजों से आप क्या समझते हैं आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।